मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से बड़ा फिरकेबाज कोई नहीं है। इंजीनियर से बड़ा फिरकेबाज आदमी कोई पाकिस्तान में नहीं है। इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्पेसिफिकली इनवाइट करूंगा। शर्म आनी चाहिए इंसान को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। आज हम बात करेंगे फेमस बायोलॉजिस्ट कैसर महाराजा हाफिज़हुल्लाह तआला के बारे में कि किस तरीके से कैसर भाई मोटा सा मुंह करके झूठ बोलते हैं और उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। शर्म आनी चाहिए इंसान को। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब एक मुसलसल हालत जंग में है। एक एक करके वो उन लोगों से सींग फंसाते हैं जो रवायत पसंद हैं, जो इस्लाम के कौज के लिए लड़ रहे हैं। वो सरहदों पे जो इस्लाम की आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज हैं अभी मुफ्ती यासर साहब के साथ शुरू हो गए हैं, और जो इस्लाम पसंद लोग हैं, जो रवायत पसंद लोग हैं, एक एक करके उनके साथ सींग फंसा लेने। जैसे मैंने आगे अर्ज किया, रुको जरा, सब्र करो। आजा आजा आजा, बताते हैं तुझे। अब मेरे भाइयों बहनों, कैसर महाराज साहब ने ये सफेद इस बात से झूठ बोले हैं, इनका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने रिसेंटली मुफ्ती यासर निमल भाई साहब को कहीं पर भी डिस्कशन नहीं किया और ना ही उनके ऊपर किसी बात से कोई वीडियो बनाई। ये तो मुफ्ती यासर निमल भाई साहब पिछले एक महीने से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को टारगेट कर रहे हैं। मुसलसल अपनी पॉडकास्ट के अंदर, लाइव स्ट्रीम्स के अंदर, वीडियोज के अंदर जाओ धड़ाधड़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर झूठे तरीन इल्जाम लगा रहे हैं। और उसके अलावा इंजीनियर साहब को टारगेट कर रहे हैं, इंजीनियर साहब को शैतान का एजेंट कह रहे हैं। और हर आवाज से आप समझ के मुसलसल इन्होंने काफी सारी वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर बनाई है, इंजीनियर साहब को टारगेट किया है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मुफ्ती साहब की इन तमाम बातों का एक वीडियो के अंदर जवाब दिया। अब यहाँ पर अंदर को भी बात समझ में आ रही है कि मुफ्ती यासर निमल भाई साहब ने शुरुआत की थी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने शुरुआत नहीं की। मुफ्ती साहब ने पहले जाओ इंजीनियर साहब को डिस्कस किया, इंजीनियर साहब ने पहले मुफ्ती साहब को डिस्कस नहीं किया। लेकिन कैसे मेरा साहब यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं कि जी इंजीनियर मिर्जा मुसलसल जो हालत जंग में है उन लोगों के साथ जो दिन की खिदमत कर रहे हैं, जो बॉर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि इंजीनियर मिर्जा को हमसे मसला है, हमने इंजीनियर मिर्जा को इस बात से कुछ भी नहीं कहा। बहुरमी राजा जी, बहुरमी। इस तरीके से इन्होंने इंजीनियर साहब के हवाले से वो फिरौन और नमरूद वाली मिसाल भी दी है। फ्लैशबैक। अल्लाह ताला ने अपने इस अहद के जो बेहतरीन लोग हैं और बदतरीन लोग हैं वो इकट्ठे कर दिया करता है कि जहाँ पे आदम थे वहाँ पे इब्लीस भी था, जहाँ पे इब्राहीम थे वहाँ पे नमरूद भी था, मूसा थे और फिरौन भी था, जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और ज़माने के बदतरीन जुहला भी थे। उसके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ और उसके बाद एक तरफ जो हक के उलमा रहे, जुहला रहे, वो बात करते 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 यहाँ तक आ गई कि एक तरफ मुफ्ती यासर निमल वाजदी और एक तरफ इंजीनियर। शर्म आनी चाहिए इंसान को। यानी कि ये जो कैसर महाराज साहब का माइंडसेट है कि पहले आप एक बंदे को छेड़ो, एक बंदे के ऊपर इल्जाम लगाओ, जब वो बंदा आपको जवाब दे तब आपको देखो जी हमने इसको कुछ नहीं कहा, ये बंदा जाओ जान बोलकर हमें टारगेट कर रहा है, हमारे रास्ते में जाओ रुकावट बन रहा है। वाह, बहुरमी राजा जी, बहुरमी। बाल वापस आ जाए। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि इस आदमी की गेम क्या है। तनु नहीं पता। अब देखें, ये साहब फरमाते हैं कि मैं फिरकेबाजी के खिलाफ हूँ। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से बड़ा फिरकेबाज कोई नहीं है। है ये क्या बात कर दी आपने? मुझे दोबारा कहने दीजिए, इंजीनियर से बड़ा फिरकेबाज आदमी कोई पाकिस्तान में नहीं है। दिमाग खराब है की तरह। ये मैंने दावा कर दिया। नाउ लेट मी मेक अ केस प्योरली लॉजिकल रैशनल बेसिस पे। किसी भी फिरके से जो आपको सबसे ज्यादा इख्तिलाफ हो सकता है वो क्या है? वो ये तो नहीं है कि वो कहता है कि मेरे नजरियात ठीक है, ये तो हर आदमी कहता है। इख्तिलाफ की वजह ये होती है कि वो कहता है कि मेरे अलावा बाकी सब गलत हैं। हालांकि आदमी कहे ना कोई कि मेरे नजदीक मैं ठीक हूं, दूसरे के नजदीक वो ठीक होगा, दैट्स फाइन, परफेक्टली कोई इशू नहीं है। लेकिन फिरके से हमें इशू ये है कि वो कहता है कि मेरे सिवा बाकी सब गलत हैं। इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्पेसिफिकली इन्वाइट करूंगा, बाकी सबको भी कहूंगा कि मुझे बताएं कि क्या इंजीनियर मिर्जा साहब का एग्जैक्टली यही मौकफ नहीं है कि मैं ठीक हूं, मेरे अलावा सारे गलत हैं। फिरकेबाजी और किसे कहते हैं? अब आप ये कहें ना कि किसी एक फिरके को आप पकड़ लेके हैं, क्या फिरकेबाजी कहते हैं नहीं मैं तो फिरकेबाज नहीं, मैं तो फिरकेबाजी के खिलाफ हूं, लेकिन तो मैं ये बताऊं कि मैं ठीक हूं बाकी सारे गलत, ये आपका एतराज है। अगरचे इसमें भी वो जान नहीं रही है, बहुत से लोग हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, रवायत पसंदी की बात आती है, सारे मसाले इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये ट्रांसजेंडरिज्म वाला वाकया हुआ, उसके बाद मुबारक सानी वाला वाकया हुआ। अब मुबारक सानी वाले वाकये में आप देख लें कि सारे के सारे इस्लाम की जितने भी रवायत पसंद हैं सारे एक तरफ खड़े हुए हैं, इंजीनियर एक तरफ खड़ा हुआ है, चैलेंज कर रहा है। मैं देखता हूं तुम जजमेंट कैसे करते हो, रिवर्स मैं लोहा गरम दे के मैं वार करूंगा। किस पे वार करोगे? खत्म नबूवत पे। और नस होए तू है खत्म नबूवत दा तोड़ा के लेना देना। फ्राडियो, तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़वाए, तुम लोग गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के असल फॉलोअर हो। शर्म आनी चाहिए इंसान को। फिर जो कल्ट फॉलोइंग है ये कहते हैं कि जो बाबू के मानने वाले हैं। अब बाबू वाले मामले में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कभी जिंदगी में कोई एक वीडियो भी ऐसा नहीं बनाया जिसमें मैंने किसी बुजुर्ग का दिफा किया हो, या क्यों मेरी डोमेन नहीं है, मैं ऐसी चीज में क्यों मैं चला जाऊं कि जो मेरी स्पेशलिटी नहीं है, मेरी डोमेन नहीं है। उधर लेन क्या आया भाई? आम लेन आया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर एतराज ये है कि कल्ट फॉलोइंग के आप लोग शिकार हैं कि एक बाबा वो उसके मानने वाले तो हर सूरत में उसका दिफा करेंगे, तो जब हम इंजीनियर के लोगों से पूछते हैं कि आप इंजीनियर का हर सूरत में दिफा करेंगे तो आप में क्या फर्क है? इंजीनियर भी आपका बाबा है, जेएनएम अकेडमी भी आपकी दरगाह है, कुछ भी हो जाए आप लोग उसका दिफा करते ही करते हैं। आवा फिर मत दसा। बनु मैया की चालें जहां खत्म होती है वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है, लेकिन हम ये चालें कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, अपने दिफा के लिए करते हैं। वरना यकीन करें जिस तरह ये मेरे छोटे छोटे क्लिप्स काट के मेरी लाइफ को वनरेबल करते हैं, मैंने बात कुछ और की होती है, ये कुछ और उसे प्रेजेंट करते हैं। 5-5, 10-10 सेकंड के क्लिप जिनके पीछे गुफ्तगू कुछ और हो रही होती है। ये हरकत मैं इनके साथ करूं ना तो इनकी लाइफ वनरेबल हो जाए, लेकिन हमें अल्लाह से खौफ आता है कि ये जरीर हरकत हमने नहीं करनी। शर्म आनी चाहिए इंसान को।
अब मैंने लिस्ट पेश की है कादियानियों के अज़ाए वजू का चमकना, और इम्प्लाइडली कादियानी औरत से शादी करने का भी इजाजत इन्होंने दी हुई है, क्योंकि एक आयत से दो चीजें निकाली थी ना। वो मेरी वीडियो आपके सामने, आपको मेरा वीडियो देख लें। एक आयत से दो चीजें निकाली थी कि जो अहले किताब है उनका ज़बीहा हलाल है और उनकी औरत से निकाह जायज़ है। तो उन्होंने कहा कि अहले किताब का अगर ज़बीहा जायज़ है तो कादियानियों का है। एक चीज ठीक होगी तो दूसरी तो वही ऑटोमेटिकली निकाह वाली बात भी होगी। तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मसला बहुत गालून बहुत बढ़ गई है। आला हज़रत ने फरमाया है हाँ कि यहूद नसारा जो हैं ये कादियानियों से, अहले हदीस से, देवबंद से बेहतर हैं। जब तक ये मसला हल नहीं होता आला हज़रत का, आगे बात नहीं चलनी। ठीक है जी। बाकी अहले किताब है नहीं, मैंने कहा कैटेगरी उसमें फॉल इस हवाले से करेंगे, वो भी नस्लन कादियानी। और ये मुझसे पहले देवबंद के मुफ्ती आजम पाकिस्तान बनने से पहले किफ़ायतुल्लाह देलवी, जिनको देवबंदी हयाती और ममाती और इवन अहले हदीस भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बरेलवी भी उनको कदर की निगाह से देखते हैं, उनसे उस जमाने में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो नस्लन कादियानी है हम इन्हें अहले किताब के जुमरे में शुमार करेंगे। पहले तो अपनी मंजी थले डंडा फेरो। बाकी रह गया ये निकाह वाला मामला, इस पे तो मैं इस जज्बाती सवाल का जवाब जज्बाती दूंगा। हमारे नजदीक जो बंदा अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है ना जी, हम तो उसके साथ भी निकाह करने के कायल नहीं है। सीधी सी बात है। ठीक है, आप इनकी बात कर रहे हैं जो रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ रखने वाले। ठीक है, हम तो अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाले, बनु उमैया का दिफा करने वाले, हमारा तो दिल उनके साथ नहीं मानता। नमाज मजबूरन इसलिए पढ़ लेते हैं कि वो मुसलमानों में एक मुश्तरका काम है जो सही बुखारी में आया कि नमाजें इन्हीं बिदतियों के पीछे पढ़ लो, उनकी गलती का वबाल उन पर होगा, बुराई में उनसे अलग रहो। तो जज्बाती बातों का जज्बाती, बाकी ये इल्मी बहस है, मैं ऐसे चूंकि पब्लिकली सामने ले आऊं इसलिए इसको जज्बात का रंग देते हैं, तो फिर हम जज्बात का रंग यही दे रहे हैं। और फिर ये जो आपने जगह जगह लिख के लगाया है कि जब तू कादियानी से मिलता है तो गुंबद खजरा में रसूलुल्लाह का दिल दुखता है, तो जब तू चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी वाले से मिलता है, हाँ, और तू अशरफ अली रसूलुल्लाह वाली पार्टी से मिलता है, उस वक्त जेल में मेरा दिल दुखता है। और जब मेरा दिल दुखता है तो मैं ना तो अगले छोड़ांगा ना पिछले। हाँ बिल्कुल, नहीं रखो। यही नहीं, अभी और सुनिए। दज्जाल अहले किताब से बेहतर कैसे हो सकते हैं? मेरा सवाल कादियानियों से मुताल्लिक है। मैं इसके ऊपर काफी दफा बोल चुका हूं और मैंने इसकी दलाइल भी बयान की। आपका नहीं दिल मानता ना माने भाई। एंड ये है कि कादियानी भी काफिर है और अहले किताब भी काफिर है, दैट्स ऑल। बाकी कादियानी चूंकि कुरान और सुन्नत को मानते हैं कि ये बुखारी मुस्लिम हदीस की किताबें हैं, उनको समझाना आसान है। यहूद नसारा तो इन किताबों को सिरे से मानते नहीं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की थी, उनसे बात करना आसान है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद सारी उम्र में ठोकर जब बड़े यार। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो लफ्ज़ कहना कि काफिर कहते थे, कभी जिंदगी में साबित नहीं किया, बल्कि डबल डाउन किया कि नहीं, बुरा लफ्ज़ नहीं है, बुरा लफ्ज़ नहीं है। तो आज के बाद हम आपको शुक्र करना शुरू कर देते हैं। फिर इनकी आप समझदारी देखें तो ऐसी अकल का फिर मातम ही करना चाहिए ना। उसके अलावा ये यहाँ तक कह देना कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो एक लिमिटेड गिवन सर्कमस्टांसेस में बस वो इतना ही कर सकते थे। खुदा के लिए यार, खौफ खुदा करो यार, कहानियां करानी बंद करो। आज दुनिया इवॉल्व होकर वहां तक पहुंची हुई है। अच्छा, आज जब दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल खून हो रहा है, सबसे ज्यादा दुनिया में आज जितना इस्तेहसाल आज इंसानियत का हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। और ये आइडियल है। क्यों? एक करने वाले वो हैं जिस मुल्क के अंदर एक इदारा जिसे रैंड कॉर्पोरेशन कहा जाता है। देयरफॉर दैट्स फाइन। आज बड़ा अच्छा चल रहा है। वो कहां क्या अच्छा चल रहा है? जस्ट लेट अस नो। टेक्नोलॉजी अच्छी है, ज़ाहिर है, ये अच्छा ही कामयाब है। फलस्तीन वाले मामले पे सारे रवायत खान एक तरफ खड़े हुए हैं, ये एक तरफ खड़ा हुआ है इंसान। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। शर्म आनी चाहिए इंसान को। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। इसके मैं कहता हूं कि लिस्ट लंबी है। जिस चीज पर भी बात करो, आगे से इसके फॉलोअर्स हमेशा दिफा करते हैं, सिवाय उन लोगों के जिनको हकीकत समझ आ जाती है और वो छोड़ के चले जाते हैं। और जो छोड़ के चले जाने वाले हैं उनके बारे में ये अपने आप को खा ले जाता है, कहता है कि वो तो ऐसे लोग थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी होते थे, बाद में छोड़ जाते थे। कि इंसान की इसकी ज़हनी औकात देखें आप। मैं बताता हूं क्या है। अगर मेरी कोई बात है पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ तो मैं उसका जवाब दूं। बाकी इसके ऊपर कोई कदर लगाई नहीं जा सकती। उसकी वजह यह है कि जो लोग मौलवियों से तंग हैं या दूसरे फिरकों से नफरत करते हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म को बाज़ वक़्त यूज कर लेते हैं। कई लिबरल्स करते हैं, कई सेकुलर्स यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं। अगर मिस यूज ना करें तो कोई भी कर सकता है, नॉन मुस्लिम भी करें, हिंदू भी करें, क्रिश्चियन भी करें। मिस यूज भी कर लेते हैं अपनी दुश्मनी निभाने के लिए, कहते हैं हम इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं। कहीं तो जाली स्टूडेंट खुद से बने हुए हैं। और जिस तरह नबी इस्लाम पे कहते थे सुबह के वक्त ईमान ले आए, शाम को कुफर कर देना ताकि इसके साथी इसको छोड़ दें, वो खुद ब खुद स्टूडेंट बनते हैं, हमें पता भी नहीं होता। फिर लाने बरात भी करते हैं और लाने बरात करके फिर बताया करें कि अब से हम दोबारा से चिश्ती रसूलुल्लाह थामिर रसूलुल्लाह को मानना शुरू हो गए हैं, हमने दोबारा से या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद कहना शुरू कर दिया है। पहले ये भी कोई बात नहीं करते, ऐ सदी बातें करके साइड पे हो जाते हैं। सारी उम्र में ठोकर जब बड़े यार। अब देखें, ये साफ फरमाते हैं कि मैं फिरकेबाजी के खिलाफ हूं। आहा, बहुत चंगा नाम है। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से बड़ा फिरकेबाज कोई नहीं है। मुझे दोबारा कहने दीजिए, इंजीनियर से बड़ा फिरकेबाज आदमी कोई पाकिस्तान में नहीं है। उम्र में ठोकर जब बड़े यार। ये मैंने दावा कर दिया। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। नाउ लेट मी मेक अ केस प्योरली लॉजिकल रैशनल बेसिस पे। चलो चलो चलो, किसी भी फिरके से जो आपको सबसे ज्यादा इख्तिलाफ हो सकता है वो क्या है? वो ये तो नहीं है कि वो कहता है कि मेरे नजरियात ठीक हैं। ठीक है जी। ये तो हर आदमी कहता है। इख्तिलाफ की वजह ये होती है कि वो कहता है कि मेरे अलावा बाकी सब गलत हैं। ये फंस गया सी है। हालांकि आदमी कहे ना कोई कि मेरे नजदीक मैं ठीक हूं, दूसरे के नजदीक वो ठीक होगा, दैट्स फाइन।
परफेक्टली कोई इशू नहीं है, लेकिन फिरके से हमें इशू ये है कि वो कहता है कि मेरे सिवा बाकी सब गलत हैं। ना इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्पेसिफिकली इनवाइट करूंगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी सबको भी कहूंगा कि मुझे बताएं कि क्या इंजीनियर मिर्जा साहब का एग्जैक्टली यही मौकफ नहीं है कि मैं ठीक हूं, मेरे अलावा सारे गलत हैं। रुको जरा, सब्र करो, जवाब देते हैं इसका भी, वो हम ही देंगे। फिरकेबाजी और किसे कहते हैं? अब आप ये कहें ना कि किसी एक फिरके को आप पकड़ लेंगे, क्या फिरकेबाजी कहते हैं? नहीं, मैं तो फिरकेबाज नहीं, मैं तो फिरकेबाजी के खिलाफ हूं, लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं ठीक हूं, बाकी सारे गलत हैं। ये आपका एतराज है। मैं भी जवाब देता हूं, अब सुने आप मेरा जवाब। उन्होंने उस मौके पे ये भी नहीं कहा ये काफिर है, गुमराह है, गुस्ताख है, उसकी बात ना सुने। इसका मतलब है मुफ्ती मुनीफ साहब को पता है कि इंजीनियर साहब बातें ठीक कर रहे हैं। एटलीस्ट वो ये मान रहे हैं मैं जो कुछ देवबंदियों के बारे में और वहाबी अहले हदीसों के बारे में बात कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, मुझे कभी नहीं रोकेंगे। इसी तरीके से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुझे कभी नहीं कहेंगे कि जो तुम बरेलवियों को रगड़ा लगाते हो ये गलत कर रहे हो, उनके तो यकीन ही नहीं है। वो कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अहले हदीस मुझे कभी नहीं कहेंगे कि तुम रफुल दैन पे जो इतना जोर देते हो ना दिया करो, हमारे हनफी बरेलवी और हनफी देवबंदी अवाम और उलमा के चिड़िया जैसे दिल दुख जाते हैं ना, इस टॉपिक पे बोला करो। कभी नहीं कहेंगे ठीक है, मज़ारात के खिलाफ बोलना बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लिहाजा मुझे सबने माना है कि मैं ठीक हूं अल्लाह के फजल से। अपने अपने हिस्से वाला मामला जो है ना वो चुभता है उनको जो उनके खिलाफ है, बाकियों के खिलाफ मैं जो बोल रहा हूं वो सारे मानते हैं। ये वजह है कि नहीं कोई बोल रहा, वरना जब भी कोई इस तरह का बड़ा फितना आता है तो सारे मिल बैठ के देखें। पिछले दिनों मदरसे का मामला हुआ है, इन्होंने पूरा मुल्क नहीं बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए ना। अगरचे इसमें भी वो जान नहीं रही है, बहुत से लोग हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, रवायत पसंदी की बात आती है, सारे मसाले इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये ट्रांसजेंडरिज्म वाला वाकया हुआ, उसके बाद मुबारक सानी वाला वाकया हुआ। अब मुबारक सानी वाले वाकये में आप देख लें कि सारे के सारे इस्लाम की जितने भी रवायत पसंद हैं सारे एक तरफ खड़े हुए हैं, इंजीनियर एक तरफ खड़ा हुआ है, चैलेंज कर रहा है। मैं देखता हूं तुम जजमेंट कैसे करते हो, रिवर्स मैं लोहा गर्म दे के मैं वार करूंगा। किस पे वार करोगे? खत्म नबूवत पे। उड़ा कान कान। अभी तो हमने ये भी साबित किया कि अशरफ थानवी ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, क्या विषय रह गया? जी जी जी। हम मुझे बताएं, इसके बाद कोई फतवा नहीं आना चाहिए। ये गूंगे शैतान बने हुए, ये कहां से खत्म नबूवत के ऊपर काम करेंगे? खत्म नबूवत के राइट्स सिर्फ हमारे पास है, इनके पास एंटी कादियानी राइट्स हैं। खत्म नबूवत राइट्स मेरे पास है, खा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, खा चिश्ती दज्जाल हो, खा थानवी दज्जाल हो, जिसने खत्म नबूवत पे डाका मारा, मैं नीचे को बापा चढ़ा बिल्कुल ज़हन ये रखो, पौड़ के रख देना जे। तो इसमें ये मैं इनसे रिक्वेस्ट ही करूंगा आप लोग रुजू रिकॉर्ड करवाएं। ठीक है, हाँ, मैं करवाने चाहिए। मैं सीनियर मिर्जा, सीनियर आला हजरत और सीनियर हकीमुल उम्मत हूं। चूंकि एक बात तफन्नुन में हुई है, इसका जवाब तफन्नुन में। एंड पे मैं एक तोहफा इनके लिए जाते जाते दे दूं। शर्म आनी चाहिए इंसान को।